प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेट के कुछ मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तक क्या कि मैग्नेट के पास दो पोल होती है। एक पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल एंड दूसरे पोल का नाम है साउथ पोल। मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे ये एक मैग्नेट है ना, तो ये वाला क्या है नॉर्थ पोल और ये वाला एंड है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हमने N से डिनोट कर रखा है एंड साउथ पोल को हमने S से डिनोट कर रखा है। यदि इस मैग्नेट को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मैग्नेट को क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया है। ये वाला पार्ट एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो इस मैग्नेट को यदि आप दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेट हो जाएंगे? यदि इस मैग्नेट को दो पार्ट में से तोड़ दिए, बीच से तोड़ दिए दो पार्ट में, तो क्या ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेट हो जाएंगे? नहीं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेट नहीं होंगे। इस मैग्नेट को आप चाहे दो टुकड़े में तोड़िए या फिर 5 टुकड़े में तोड़िए या फिर 50 टुकड़े में तोड़िए या फिर जितनी मर्जी 1000 टुकड़े में तोड़ दीजिए, जितनी मर्जी उतने टुकड़े में तोड़ दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल स्वयं जनरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को आइसोलेटेड नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप यदि इस मैग्नेट को जितने पीस में तोड़ेंगे ना, चाहे जितने पीस में आप तोड़ लीजिए, प्रत्येक पीस पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल स्वयं ही जनरेट हो जाता है। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इस मैग्नेट के पोल को, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को आइसोलेट अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यदि मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को पास में लेके आते हैं ना, यदि दो मैग्नेट है हमारे पास और दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को पास में लेके आते हैं ना, तो दोनों पोल के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। और यदि मैग्नेट के साउथ पोल एंड साउथ पोल को भी पास में लेके आते हैं ना, तो दोनों पोल के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन यदि मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को पास में लेके आते हैं ना, तो दोनों पोल्स के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब यदि सिमिलर पोल्स को पास में लेके आते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन होता है। और डिसिमिलर पोल्स को पास में लेके आते हैं ना, तो क्या होता है? वहां पर अट्रैक्शन होता है। The like pole repel each other and unlike pole attracts each other. मैग्नेट कुछ मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, जैसे कि स्टील हुआ, या फिर निकेल हुआ, या फिर कोबाल्ट हुआ। ये सब वो मटेरियल है ना जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यदि इन सब मटेरियल को, जैसे कि आयरन को, स्टील को, निकेल को, कोबाल्ट को मैग्नेट के पास ले जाएंगे ना, तो मैग्नेट उनको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स सम मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। एंड एक लास्ट मेजर प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये वाला एंड क्या है? नॉर्थ पोल है एंड ये वाला एंड क्या है? साउथ पोल है। तो यदि हम इस मैग्नेट को किसी धागे से बांध करके फिरली लटका देंगे ना, इस धागे से किसी धागे से बांध करके फिरली हमने लटका दिया, तो क्या होगा ना, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अरेंज हो जाएगा और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है ना, साउथ डायरेक्शन की तरफ अरेंज हो जाएगा। अब चाहे इस मैग्नेट को धागे से बांध करके लटका कर चाहे जिधर घुमा लीजिए, और जब इसको छोड़ेंगे मैग्नेट को, तो वापस से ये नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा एंड साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, A freely suspended magnet are arranged in north-south direction of the earth. तो ये थे मैग्नेट के कुछ मेजर प्रॉपर्टी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।